हेलो गाइस, अभी हम हैं क्लास 9th का ये जो नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, इसमें देखिए आप ये क्या कर रहा है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। ठीक है, तो ये जैसे आप यहाँ पे आपका ये हो गया, माना ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एच डैश हो गया, वाई डैश हो गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि व्हाट आर द इंटरसेक्शन, जहाँ पे टू एक्सिस, ये दो एक्सिस जो हैं इंटरसेक्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्शन कर रही हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी इसकी कोऑर्डिनेट पूछो तो क्या होंगे, 0,0। वेरी गुड। तो आप ऐसे लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या लिखेंगे आप, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द ओरिजिन। तो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 0, वाई का कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक, अलग अलग दिखाना, ये अलग दिखा रहे, ठीक है। yes, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 और वाई का भी 0 और कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अगला देखिए, अगला कह रहा है ये पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बनाएंगे पहले, तभी आपकी समझ में आएगा बढ़िया ढंग से। हमने आप बनाएंगे यूँ, चलिए कोई थोड़ा सा ये रफ है तो आप ढंग से बनाइएगा, ठीक है। yes, आप ग्राफ पेपर यूज कीजिएगा इसके लिए, ग्राफ पेपर में गलती नहीं होती है। ये हो गया हमारा, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, yes, बात समझ में आ गई? yes, तो आपको बताइए सारे प्लस होंगे, ये सारे क्या होंगे, प्लस होंगे, ये प्लस होंगे, इधर माइनस होंगे, इधर भी माइनस। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ एच पता करना है आपने। क्या करना है आपने, कोऑर्डिनेट ऑफ एच, और हमें पता नहीं एच है कहाँ भी, हमें ये भी नहीं पता कि एच है कहाँ, ये एच पता करते हैं। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस ये रहा ना, yes, यानी इसके पैरेलल लाइन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, हमें नहीं पता कहाँ पे भी। ठीक है, अभी हमें नहीं पता वो लाइन पैरेलल कहाँ पे है। वाई एक्सिस पासिंग थ्रो एक्स इज इक्वल टू -5, पासिंग थ्रो एक्स इज इक्वल टू -5। अब हमें पता कहाँ से गई हो, जहाँ पे एक्स इक्वल टू -5 है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये -5 मान लीजिए आप, ये है -5, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे अपना -5, 0 होंगे ना, होंगे? यस सर। क्या -5 चले? यस सर। आप -5 चले, लेकिन वाई की तरफ गए नहीं आप, तो यानी ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, माइनस इसलिए इधर आए। ठीक है, यहाँ से गए हो, जो लाइन पैरेलल लाइन गई वाई एक्सिस के पैरेलल, वो गई यहाँ से। कौन समझा, बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। अभी क्या कर रहा है बेटा, एवरी पॉइंट, क्या करे, एवरी पॉइंट दिस लाइन हैज एन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ -5। ठीक है, सब लाइन जो हैं आप देख रहे होंगे कि वो एक्स कोऑर्डिनेट से -5, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी -5, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए आप कोई सी भी डिस्टेंस, -5 -5 -5 -5 उतनी दूर है ना, इतने के यहाँ पे। ये पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस, पैरेलल का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। तो सारी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जब यहाँ से यहाँ तक -5 है तो सारे -5 होंगे नहीं होंगे? यस सर। करेक्ट है? यस सर। इधर की साइड होता तो यहाँ प्लस होता, फिर यहाँ माइनस हो जाता, नहीं यहाँ प्लस होता क्योंकि एक्स प्लस है इधर, तो यहाँ प्लस होते, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड तो सारे माइनस हो गए। इधर क्लियर? यस सर। ओके, thus इस प्रकार द कोऑर्डिनेट ऑफ एच आर -5, y। ठीक है, देखो अब क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, -5, y। देखो इधर क्या चलेंगे, -5, अब कॉमा जितने भी चलेंगे, y कुछ ही मान लिया यहाँ पे आप, ये -5 चलेंगे, y कुछ ही 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, यहाँ भी -5 चलेंगे, यहाँ भी y कुछ 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, 1 हो सकता है यहाँ पे, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? yes, इसलिए y मतलब y कुछ भी होगा, y तो चेंज होता रहेगा,
वाई तो चेंज होता रहेगा। वाई चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ वाई मान लीजिए 1 है तो यहाँ हो जाएगा -5, 1। यहाँ मान लीजिए 2 है तो -5, और यहाँ -5, और ऐसे ऊपर हो जाएंगे आपके। इधर भी जैसे माना आप जाना चाहें तो -5, +1 तो यहाँ हो जाएगा -5, जैसे 1 2 3 +3 -5, +4। अब आप देख रहे हो पूरी फिल्म में -5 है, देख रहे हैं आप लोग। Yes, sir. लेकिन जो y है वो चेंज हो रहा है। यहाँ 4 3 2 1 यहाँ माइनस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि माइनस होता है ऊपर प्लस होता है, पता ना आपको। Yes, sir. तो y चेंज हो रहा है, y क्या हो रहा है, Change. दैट्स वाई ही रोट हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ h आर -5, y। इसलिए देखो इसने -5 तो यहाँ 30 से लिखा -5 रहेगा, लेकिन y मतलब y वेरिएबल है, y कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई ही रोट हियर y। इज इट क्लियर? Yes, sir. वेयर y कैन बी रियल नंबर। y क्या होगा, रियल नंबर होगा, यानी माइनस होगा या प्लस होगा या अपॉन में होगा। अपॉन में रियल नंबर मतलब ये होगा कि माइनस और प्लस, ठीक है। Yes, sir. और या डेसिमल में होगा या अपॉन में होगा, लेकिन सब होगा तो, लेकिन -5 कोई चेंज नहीं कर सकता। y कुछ भी हो सकता है, y कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके। अब ये कह रहा है अब पूछा क्या था इसने, क्वाड्रेंट ऑफ h क्या होंगे। अब h ये भी है, सारे h ही हैं, समझ रहे हो। Yes, sir. h क्या होगा, y जो होगा इसमें वो 0 से बड़ा होगा। y क्या होगा, 0 से बड़ा। इफ यदि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी यदि वो सेकंड क्या होगा, Quadrant. यदि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, ध्यान से देखिए आप, रटिए मत है, रटना नहीं है पढ़ाई को। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये कह रहा है क्वाड्रेंट सेकंड, तो फर्स्ट तो ये रहा और सेकंड ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। पेन दूसरा ले लेते हैं, ये हमारा सेकंड Quadrant. क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, Second. सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ये लो जी, यहाँ कह रहा है y क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि सारे प्लस होते हैं ना। Yes, sir. यहाँ पे तो सारे y प्लस होते हैं ना, Yes, sir. यहाँ सारे y क्या होते हैं Plus. तो यानी यहाँ जो y होगा 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा, Yes, sir. करेक्ट है। Yes, sir. अगर क्वाड्रेंट थर्ड में है वो पैरेलल लाइन जा रखी, यही पैरेलल लाइन जा रखी ना, Yes, sir. ये पैरेलल लाइन यहाँ से, यानी वो अगर सेकंड में है तो y पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। और यदि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ चले गए नीचे, तो 0 से कम होगा, क्योंकि सारे देखो माइनस है। अच्छा सॉरी -1 था यार, सॉरी -1 -2 Three. सॉरी, क्योंकि सब माइनस होते हैं, ठीक है नीचे। तो -5, -1 -5, -2 -5, Three. बात समझ में आ गई? Yes, sir. सॉरी, तो ये कह रहा है कि अगर थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होगा तो y जो है 0 से छोटा होगा, है ना, 0 छोटा। Yes. -1 -2 -3 सब 0 छोटे होते हैं। Yes, sir. और एक कंडीशन और होती है कि जो ये पैरेलल लाइन है वो यहाँ पे हो, ना प्लस हो ना, Minus. तब क्या होगी, वो x एक्सिस पे अगर है तो y इक्वल टू, 0. अगर वो x एक्सिस पे तो y इक्वल टू 0 हो, क्योंकि y ना इधर गए ना इधर गए तो y 0 हो गया, अगर वो x एक्सिस पे है तो। आगे बात समझ में? Yes, sir. तो ये कह रहे थे भाई साहब।